इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो एप्पल ने तो बाय डिफॉल्ट ऑन कर रखी है, बट उससे आपके आईफोन चलाने का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो अगर आपने नया आईफोन लिया या फिर आप कुछ टाइम से आईफोन यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके आईफोन चलाने का एक्सपीरियंस 100% बेटर होगा। तो शुरू करने से पहले बता दूं, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग टेक्नोवा। सबसे पहले उन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हैं और शायद आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। अब फोन चलाते चलाते डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि ये स्क्रीन ऐसे नीचे आ जाती है, और यही चीज अगर दिन में 10 बार होना तो बहुत गुस्सा आता है। भाई मेरे को तो बहुत आता था। तो इसको ठीक करने के लिए सेटिंग्स में सर्च करो रीचेबिलिटी और इस टॉगल को ऑफ कर दो। अब कभी भी फोन चलाते चलाते ऐसी विंडो नीचे नहीं आएगी। अब इसी के नीचे हैप्टिक टच करके एक सेटिंग है, उसको ऑन करके फास्ट पे कर दो। तो अब जब भी आप कोई भी ऐप से इंटरेक्ट करोगे तो एनिमेशन पहले से फास्ट होगी। मुझे आपका नहीं पता, बट जब मैं कॉल पे बात करता हूँ तो हमेशा पावर बटन दबा के करता हूँ ताकि कोई एक्सीडेंटल टचेस ना हो। बट जब मैंने आईफोन लिया था तो मुझे पता चला कि इस पावर बटन से कॉल कट हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए उसी सेटिंग के नीचे एक प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल का टॉगल होगा, उसे ऑन कर देना। अब जब भी आप कॉल पे बात करोगे और पावर बटन दबाओगे तो फोन लॉक होगा, कॉल कट नहीं होगी। ये बहुत काम का फीचर है यार, मैं बहुत परेशान हुआ था स्टार्टिंग में। अब इसके बाद फोटोज ऐप पे आ जाते हैं जो बिल्कुल रीडिजाइन हुआ था 1 साल पहले। अब इसको ठीक कैसे करना है, सबसे पहले नीचे आके कस्टमाइज एंड रीऑर्डर पर आना और ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उनको सिलेक्ट करके इसी ऑर्डर में लगा देना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पिन कलेक्शन में जाके मॉडिफाई पर टैप करके जो भी एल्बम्स आप रिसेंटली विजिट करते रहते हो उसको ऐड कर लेना। अब ये करने के बाद आपका फोटोज ऐप पहले से ज्यादा बेटर लगेगा। फोटोज ऐप के साथ एक चीज और खराब हुई थी लास्ट अपडेट में, वो है कंट्रोल सेंटर। बहुत ही अजीब सा हो गया था, बट मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरह से आप अरेंज कर लेना। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल मैंने लेआउट बनाया, तो इसको आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब जब मैंने आईफोन लिया था ना, मुझे एक प्रॉब्लम और आई थी, वो है एप्पल कीबोर्ड। इतना घटिया कीबोर्ड है यार। मैं तो पर्सनली यूज नहीं करता, मैं तो गूगल कीबोर्ड यूज करता हूँ, बट मेजॉरिटी लोग एप्पल कीबोर्ड यूज करते हैं। तो एक सेटिंग चेंज कर लेना, उससे आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। सेटिंग्स में जाके ऑटो करेक्शन सर्च करना और इस टॉगल को ऑफ कर देना। अब इसके बाद आप जो भी लिखोगे वो खुद करेक्ट नहीं होगा, जो आपको लिखना है वही जाएगा। वरना मोस्टली क्या होता है कि आप कुछ लिखते हो फिर वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, फिर आप बैक करके उसको ठीक करते हो। तो ये करने के बाद आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एक चीज और मैंने नोटिस करी थी, जब मैंने नया आईफोन लिया था तो मैंने देखा कि यार एप्पल के काफी सारे डिफॉल्ट एप्स में प्री इंस्टॉल्ड है जो शायद हम नॉर्मल लाइफ में यूज भी नहीं करते, और वो स्टोरेज भी अच्छी खासी लेते हैं। टाइम निकाल के जो भी एप्स आप यूज नहीं करते उन्हें डिलीट कर दो। मजाक नहीं कर रहा, 3 से 4 GB खाली हो जाएगी और आपके फ्री में स्टोरेज मिल जाएगी। अब एक कूल सी चीज बताता हूँ, सेटिंग्स में सर्च करो व्हीकल मोशन क्यूज और इसको ऑटोमेटिक पे सेट कर लो। अब अगर आपको रोड ट्रिप पर थोड़ा मोशन सिकनेस होता है या उल्टी वाला माहौल होता है तो ये सेटिंग्स ऑन करने के बाद ऐसी कुछ डॉट्स आ जाएंगी आपकी स्क्रीन पर जो मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट मूव करेंगी ताकि आपको मोशन सिकनेस ना हो। अब देखो, स्पैम मैसेजेस तो सबको ही आते हैं, बट उसकी वजह से आपके शायद इंपॉर्टेंट वाले मैसेजेस छुप जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे नीचे एप्स में जाके मैसेजेस सर्च करना। अब यहाँ सबसे नीचे आके अननोन एंड स्पैम होगा, उस पर टैप कर देना और यहाँ फिल्टर अननोन सेंडर्स को ऑन कर देना। इससे होगा ये कि आपके सारे मैसेजेस ऐसे फिल्टर आउट हो जाएंगे, तो आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस और स्पैम मैसेजेस अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और चीज बताता हूँ जो पर्सनली मैंने भी फेस करी थी। जब नया आईफोन लिया था तो देखो, आईफोन में सिर्फ फेस आईडी से ही फोन खुलता है, या तो आप पासकोड डाल लो। तो अगर आपने फेस आईडी ढंग से नहीं डाली तो आप रोज परेशान हो गए और वो आपको 6 लेटर का पासकोड हर बार डालना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए सेटिंग्स में आके फेस आईडी एंड पासकोड पर आना और यहाँ सेटअप एंड ऑल्टरनेट अपीयरेंस में जाके एक और फेस आईडी बना लो। ये सच में काफी काम आएगा, क्योंकि हम दिन में रोज 50 से 100 बार फोन खोलते हैं, तो हर बार पासकोड डालना इतना कन्वीनियंट नहीं रहता। अब लास्ट सेटिंग पर आ जाते हैं जो आपके नेटवर्क इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। सेटिंग्स में जाके सेल्यूलर पे जाना और यहाँ वाईफाई कॉलिंग को ऑन कर देना। अब ये करने से आपके मोबाइल का नेटवर्क स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आते। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो शायद आपके फोन का एक्सपीरियंस रोज खराब कर रही थी। अब कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपके आईफोन का बैटरी बैकअप बढ़ेगा। सबसे पहले सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर आना और यहाँ रेज टू वेक को ऑफ कर देना। इससे होगा ये कि फोन में थोड़ी सी भी मूवमेंट होने पर डिस्प्ले बार बार ऑन नहीं होगी, तो बैटरी काफी बचेगी। अब इसी सेटिंग के ऊपर ऑटो लॉक भी है, तो उसको 2 मिनट सेट कर लो। अब अगर आपके आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो इसे ऑफ कर लो, क्योंकि आईफोन का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इतना बढ़िया नहीं और बैटरी भी ज्यादा लेता है, तो इसे ऑफ करना बेटर रहेगा। अब बैक जाके सर्च करना ऑटो ब्राइटनेस और इस सेटिंग को ऑन कर लेना। अब ये करने के बाद सेटिंग्स में जाके जनरल पर आ जाओ, एयर प्ले एंड कॉन्टिन्यूटी में आके ट्रांसफर टू होम पॉड को ऑफ कर दो। बेसिकली ये फीचर होम पॉड पर म्यूजिक ट्रांसफर करने के लिए होता है, और अगर आपके पास भी मेरी तरह होम पॉड नहीं है तो इसको ऑफ कर दो। अब अगर आपके पास एप्पल का और कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आईफोन ही है, तो इस हैंड ऑफ फीचर को भी ऑफ कर देना। ये बेसिकली मल्टीटास्क करने के लिए हेल्प करता है अगर आपके पास एप्पल के 2 प्रोडक्ट्स हैं।
हैं। अब नीचे जाके कॉन्टिन्यूटी कैमरा को भी ऑफ कर दो अगर आपके पास मैकबुक नहीं है। ये बेसिकली आईफोन को ऐसा वेब कैम यूज करने के लिए होता है, तो अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो इसे ऑफ कर दो, कोई काम का नहीं है। अब नीचे जाके ये एयरप्ले रिसीवर को भी ऑफ कर देना क्योंकि ये एप्पल विजन प्रो के लिए है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना बंद कर दो। अब बैक जाके बैटरी सेटिंग्स में आके बैटरी परसेंटेज को ऑन कर देना, इससे आपको पता चल जाएगा आपके फोन में कितनी बैटरी बची है। मैं इसे ऑफ रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मिनिमल लुक ज्यादा बेटर लगती है। अब अगर आपके पास आईफोन 15 या उससे ऊपर वाले आईफोन्स हैं तो आपके पास ये चार्जिंग लिमिट होगी, जिससे आप कितनी पे भी सेट कर सकते हो और आपका फोन इस परसेंटेज से ज्यादा चार्ज ही नहीं होगा। बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि आपके आईफोन की बैटरी ज्यादा लंबी चले। 80% करना सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपकी बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा है क्योंकि 80% बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है और फिर मुझे बार बार चार्ज करना पड़ता है। इसलिए पर्सनली मैंने 90% पे कर रखा है। और अगर आप डेली बाहर निकलते हो या फिर आपको रोज डेली जाना पड़ता है बाहर, तो आई डोंट थिंक आपको 80 या 90 करना चाहिए। आप 100 करके यहाँ ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को ऑन कर लेना, इससे भी काम चल जाएगा। अब एक चीज और बता दो जो आईफोन की मेजॉरिटी बैटरी खाते हैं, वो है नोटिफिकेशंस। अब यहाँ नोटिफिकेशंस में आके सबसे पहले तो आप उन एप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो जो आप यूज नहीं करते या फिर आप बहुत ओकेजनली यूज करते हो। इनफैक्ट यहाँ आप अलर्ट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई ऐप का नोटिफिकेशन सिर्फ नोटिफिकेशन सेंटर पर ही चाहिए तो वो कर लो, या आप नहीं चाहते कि ये ऐप आपके लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भेजे तो वो ऑफ कर दो। विश्वास करना, ये करने से आपकी काफी बैटरी बचेगी क्योंकि आपको अब अननोन ऐप्स के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, तो आपका फोन बार बार वेक नहीं होगा। और दूसरी बात, आप डिस्ट्रैक्ट भी कम होंगे, तो डबल बेनिफिट है। अब बोनस में आपको दो ऐसे शॉर्टकट्स बताता हूं जो आपकी बैटरी बचाने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट है कि आपकी बैटरी लो होती है ऑटोमेटिकली लो पावर मोड ऑन हो जाएगा, तो आपको मैनुअली बार बार नहीं करना पड़ेगा। करना बहुत सिंपल है, शॉर्टकट्स में आके ऑटोमेशन पर आना, फिर यहाँ प्लस पर टैप करना। अब यहाँ बैटरी लेवल पे जाके 20% पे इसको सेट कर देना और रन इमीडिएटली पे टैप करके नेक्स्ट करना। फिर यहाँ सर्च करना लो पावर मोड और इसको सिलेक्ट कर लेना एंड डन। अब जैसे आपकी फोन की बैटरी 20% से कम होगी, लो पावर मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो आपको इंटेंस सिचुएशंस में आपकी बैटरी सेव होगी। इसके बाद एक और शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपका आईफोन फास्ट चार्ज होगा। इसको करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 चार्जिंग शॉर्टकट्स दिए हैं, उन दोनों को इंस्टॉल करके वापस शॉर्टकट ऐप में जाके ऑटोमेशन पर आना, यहाँ प्लस पर टैप करना और सर्च करना चार्जर। फिर यहाँ रन इमीडिएटली पे टैप करके नेक्स्ट पर आना और यहाँ माय शॉर्टकट्स पर जाकर फर्स्ट चार्जिंग को सिलेक्ट कर लेना। अब वापस प्लस आइकन पर टैप करना, नीचे जाके सर्च करना चार्जर और यहाँ डिसकनेक्टेड पर टैप करके कनेक्टेड वाले को टर्न ऑफ करना। रन इमीडिएटली पर टैप करना, नेक्स्ट पर जाना, माय शॉर्टकट पर जाना और सेकंड चार्जिंग को सिलेक्ट कर लेना एंड दैट्स इट। अब जैसे आप अपना फोन चार्जिंग पर लगाओगे तो उसका ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप दोनों ऑफ हो जाएगा, जिससे आपका फोन जल्दी चार्ज होगा। और सबसे बढ़िया बात है कि जैसे आप फोन को चार्जिंग पर लगाओगे वो फोन वैसा ही हो जाएगा जैसे पहला था। ये करने से आपका फोन औरों के आईफोन से जल्दी चार्ज होगा। अगर आपको दोनों शॉर्टकट्स अच्छे लगे तो अब भी जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो। बाय द वे, ऐसे और शॉर्टकट्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट कर लेना। अब सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी सेटिंग्स पर बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाके नीचे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी पे आना और यहाँ ट्रैकिंग पे जाके इसे ऑफ कर देना। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तो ये एक पॉपअप दिख जाता है और लोग जाने अनजाने में इसको अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से एप्पल उनकी सारी एक्टिविटीज ट्रैक करता है। तो ये सेटिंग्स चेंज करने के बाद एप्पल आपकी कोई भी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करेगा और ना ही उससे रिलेटेड एड्स दिखाएगा। उसी सेटिंग में बैक जाके लोकेशन सर्विसेज में आके जो एप्स आप इतने रेगुलर यूज नहीं करते उनकी लोकेशन ऑफ कर दो। और एक चीज और ध्यान देना कि सभी एप्स की अलाउ लोकेशन एक्सेस व्हाइल यूजिंग द ऐप ही हो या फिर आस्क नेक्स्ट टाइम पर हो, ऑलवेज कभी ना हो। अभी प्रिसाइज लोकेशन उन्हीं एप्स को अलाउ करना जिसमें आपको एक्यूरेट लोकेशन देनी हो, यानी कि उबर, जोमेटो, स्विगी इन सब पर ही देना और किसी एप्स पर मत देना क्योंकि वहां कोई भी नीड नहीं है इसकी। अब बैक जाके नीचे काफी सारे ऑप्शन है, तो देख लेना कि आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस किन किन एप्स में ले रखा है। जिन एप्स का कोई रिलेशन नहीं है कॉन्टैक्ट से उनका हटा दो क्योंकि आप ना ही सिर्फ खुद का बल्कि अपने कॉन्टैक्ट्स का डेटा भी शेयर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। इसी तरह यहाँ फोटोज का एक्सेस भी देख लेना, जो एप्स आपकी फोटोज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनको ऑफ कर देना। अननेसेसरी डेटा देख के हमारा ही लॉस है। अब यहाँ थोड़ा और नीचे होगा तो यहाँ फीचर्स की भी परमिशंस आप देख सकते हो कि कैमरा किस किस ऐप ने परमिशन ले रखी है। तो जो एप्स का कैमरा का कोई यूज नहीं है उसे ऑफ कर दो, ब्लूटूथ का जिन एप्स में कोई यूज नहीं है उसे ऑफ कर दो। इससे इनडायरेक्टली आपकी बैटरी भी बचेगी। अब थोड़ा और नीचे आके एप्पल एडवर्टाइजिंग पे जाके पर्सनलाइज एड्स को ऑफ करना ताकि आपके एक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी एड्स ना आए, यानी कि आपको कोई भी ट्रैक ना कर पाए। अब इसके ही ऊपर एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट पे जाके इन सभी को ऑफ कर देना। इससे आपकी बैटरी तो सेव होगी बल्कि आपका डेटा भी आपके पास ही सेव रहेगा, एप्पल के साथ शेयर नहीं होगा। अब सबसे बैक आके फेस आईडी एंड पासकोड पर वापस जाना। अब यहाँ सबसे नीचे आपको ये सेटिंग्स मिलेगी। ये सारी वही चीजें जो आप फोन को बिना अनलॉक करे भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान दे रहा इसमें कि कंट्रोल सेंटर ऑफ हो, सिरी ऑफ हो, रिटर्न मिस कॉल्स
ऑफ हो, यानी कि कोई भी ऐसा फीचर ना हो जिसमें आपका लॉस हो, तो उन्हीं सेटिंग्स को ऑन करना जो आप चाहते हो कि फोन को कोई भी बिना अनलॉक करे भी यूज कर पाए। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके अटेंशन वाले फोल्डर पर इन तीनों फीचर्स को ऑन कर देना। ये करने के बाद सेटिंग्स में बैक जाना और सबसे ऊपर अपनी आईडी पर टैप करना। यहाँ फाइंड माई पर जाके फाइंड माई आईफोन पर जाके इन दोनों सेटिंग्स को भी ऑन कर लेना। अब सेटिंग्स में सर्च करना सफारी और यहाँ शो रिसेंट सर्चेस को ऑफ कर देना। अब ये करने से होगा ये कि जब भी आप कोई सफारी का नया टैब ओपन करोगे तो आपके पास्ट सर्चेस नहीं दिखेंगे। इसके बाद सबसे नीचे आ जाना एडवांस पर, इस पे टैप करना। अब यहाँ ब्लॉक ऑल कुकीज को ऑन कर देना ताकि वेबसाइट पर जाके वो कुकीज वाला पॉपअप आपके पास ना आए। सबसे बैक जाके सेटिंग्स में सर्च करना फोटोज और यहाँ ये यूज फेस आईडी को ऑन कर देना। इससे होगा ये कि आपके फोन के हिडन फोल्डर और जो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर्स है वो आप सिर्फ अपने फेस आईडी से ही ओपन कर पाओगे, कोई भी अननोन नहीं ओपन कर पाएगा। अब यहाँ थोड़ा नीचे जाके शो हिडन एल्बम को भी ऑन कर देना। इससे फोटोज में जाके आपको जो हिडन वाला फोल्डर था वो नहीं दिखेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है जिससे आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा। अब इसी एक्सपीरियंस को और बेटर करना है तो इस वीडियो को जाके देखो, उसमें मैंने 10 क्रेजी ऐप्स बताए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे और इसी एक्सपीरियंस को और बढ़िया कर देंगे। एंड अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी तो इस वीडियो को लाइक करके ये बात अपने आईफोन वाले दोस्तों को बताओ, स्पेशली उन्हें जिन्होंने अभी नया आईफोन लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताऊंगा, तो वो जानने के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बाय।